चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका विनिंग स्टॉक्स 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 के लेवल्स, जिसके लेवल्स के बारे में बहुत ही ज्यादा स्पेकुलेशंस लगाई जा रही हैं। निफ्टी आखिर कहां तक बुल रन लेके जाएगा। निफ्टी अभी फिलहाल 10,143 पे चल रही है, 10,143 पे चल रही है। ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड लेवल थे। हम आपको ऊपर के लेवल भी बताएंगे कहां तक आपको अपना पोजीशंस हेज करके चलना चाहिए, या फिर अपने लेवल अगर आप शॉर्टिंग के जा रहे हैं या फिर बाइंग के जा रहे हैं तो कहां तक की पॉसिबिलिटी आपको देखनी चाहिए। इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे बजाज ऑटो, एचडीएफसी बैंक और बंधन बैंक के बारे में, जिनके बारे में हमने कुछ इनपुट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अभी तक शेयर किए हैं। इसके साथ ही निफ्टी के लेवल अभी करंट जो चल रहे हैं वो निफ्टी क्लोज हुई है 10,142 पे। और अगर हम देखें निफ्टी 50 का फ्यूचर, अगर हम फ्राइडे का देखें तो उसने भी 10,334 के आसपास का हाई लगाया है, जो हमारा एक्सपेक्टेड लेवल ऑलरेडी था। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी को 10,334 तक जाना चाहिए या फिर 10,460 के लेवल। दैट मीन्स 340 से 460 के बीच के लेवल्स में इसको रिटर्न लेना चाहिए एट द मैक्सिमम। अगर निफ्टी हाई जाती है तो 10,545 के लेवल्स के बाद इसको ऊपर जाने का मतलब, ये देखिए वेट एंड वॉच। हम आपको 3 लेवल बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी लेवल पे चली जाएगी तो हम आपको बता देंगे। हम कह रहे हैं कि 10,334 इज वेरी मच ऑन द कार्ड्स विच इज बिलीवेबल। उसके बाद 460 तक का एक जो लीप निफ्टी लेगा उसमें आपको रिटर्न का निफ्टी का एक्सपेक्टेशन करना चाहिए। और 10,54 तक, 460 से 10,54 तक आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। इस ड्यूरेशन में आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज वंस 545 लेवल ब्रीचेस इट इज ओपनिंग इट्स वे टू 10,746। और एक बार 10,746 इस सीरीज में आया तो वेरी लाइकली चांसेस कि निफ्टी गोज टू 11,035 और 11,744। देख रहे हैं आप ये लेवल। जब हम 8,000 पे, 7,900 पे बात कर रहे थे 9800 की, उस टाइम पे इतने ही सरप्राइजिंग ये लेवल लगे थे। उसके बाद वापस जब निफ्टी गई है 9,000 के लेवल्स पे, 9,000 से जब हम बात कर रहे थे कि 10,700 तक की निफ्टी की अपसाइड हम देख पा रहे हैं, तब भी ये लेवल इतने ही मुश्किल लग रहे थे। तो देखिए, निफ्टी या फिर स्टॉक मार्केट से कभी भी हैरान होने की जरूरत नहीं है। लेवल्स शुड ऑलवेज बी ओपन। पूरा मीडिया बात कर रहा है, अभी ऊपर के लेवल्स की बात कर रहा है। हमारा अभी भी व्यू ये है कि 10,545 इज द हाईएस्ट लेवल दैट निफ्टी शुड गो। उसके ऊपर जाती है तो हमें अपनी शॉर्ट पोजीशन से निकलना पड़ेगा। तो 1045 से बेशक आप पुट सेल करके चलिए। और नीचे के लेवल जो हम श्योर हैं, 9650 आएगा ही आएगा निफ्टी पे। निफ्टी कहीं नहीं जाने वाला है इस एक्सपायरी पे या नेक्स्ट एक्सपायरी पे। 9650 आप नोट करके लिख लीजिए, अपनी नोटबुक निकालिए, लिख लीजिए। जिनको ये डर लग रहा है कि निफ्टी अभी नेक्स्ट हाइज बना देगा या पता नहीं क्या हो जाएगा, 10,334 से मैक्सिमम आप विंडो देखिए 10,534 की, 200 पॉइंट की इस विंडो से नीचे जाएगा ये आपके करीब करीब 800 पॉइंट के आसपास की आपको डाउन साइड दिखाएगा। तो अब आपको इसको कैसे प्ले करना है वो आप देख सकते हैं। अगर आप निफ्टी को शॉर्ट करना चाहते हैं इन लेवल्स पे, 10,545 के लेवल पे अगर आप लकी हैं, आपको मिलती है, तो आप बेशक शॉर्ट करके चलिए उसको। और टाइम जो हमने फ्रेम दिया है इसका मिड जुलाई एट द मैक्स, ये मैक्सिमम टाइम फ्रेम है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतने सारे इवेंट्स आ रहे हैं अभी जून में, तो निफ्टी की उठापटक इतनी होगी कि आपको 10,746 जाके अचानक से निफ्टी की जो गिरावट है, अगर वो 9650 दे दे तो वॉलेटिलिटी देखिए बहुत हाई रहेगी। पुट कॉल्स के विक्स की वजह से प्रीमियम्स बहुत बढ़ सकते हैं। और लेट्स सी, सारा खेल जिस हिसाब से अपना बाइंग करा है वो ऑपरेटर का एक बहुत बड़ा रोल उसमें रहेगा। और ये लेवल्स लेकिन इनको नोट करके रखिएगा, ये बहुत ज्यादा लाइकली है कि निफ्टी ये लेवल्स ले सके। अभी बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की। बहुत ही सेफ और सही बेट है। हमने एचडीएफसी के बारे में अभी बहुत सारी कॉल्स भी इशू की थी, सभी कॉल के टारगेट हिट हुए हैं। अभी हमारे मुताबिक इसका प्राइस चल रहा है 1032.55। कल मार्केट जब अप खुलेगी तो उसके दौरान अगर ये 1082 पे आपको मिलता है तो इसको सेल कीजिए। 1120 का इसका स्टॉप लॉस है। मैं कहता हूं 1119 तक भी आप इसको सेल कीजिए। और स्टॉप लॉस तो जैसा कि विनिंग स्टॉक्स 2020 ये सारे फॉलोअर्स जानते ही हैं कि स्टॉक्स की कोई खास इशू हमारे साथ है नहीं जो स्टॉप लॉस है, लेकिन टारगेट जो आने हैं दैट इज फॉर श्योर। 993 का टारगेट बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। 955 का टारगेट आप नोट कर लीजिए। अगर कोई लॉन्ग जा रहा है तो जब तक 910 आप एचडीएफसी का नहीं देख लेते हैं
आपको लॉन्ग जाने की जरूरत ही नहीं है। वैसे तो इंटायर मार्केट में लॉन्ग जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन लेवल्स का आपको खास ध्यान रखना है। देखिए, हम मंडे को निफ्टी अप एंड देन स्लाइटली डाउन अपने हाई से थोड़ा सा कूल ऑफ होके क्लोज होने की हमें दिखाई दे रही है गुंजाइश। ट्यूसडे को वी एक्सपेक्ट कि फिर इसको थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, और अब आपको यकीन हो जाएगा हम बुल रन में हैं, मार्केट बुल जा रही है, और सेकेंड वीक के एंड होते होते निफ्टी को कूल ऑफ होना शुरू हो जाना चाहिए। तब इन टारगेट्स के आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। अब अपने रिस्क और अपनी कैपिटल के मुताबिक आप अपने लेवल्स डिसाइड कर सकते हैं। 500 रुपए का एक लॉट है और 30 से 80 हजार के हमने टारगेट्स आपको दे दिए सिंगल लॉट के साथ। एवरेज अगर आपको 1120 से ऊपर करना पड़ता है तो आपका मुनाफा डबल हो सकता है। इसके साथ ही अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट वाला, जो हमारा बंधन बैंक है। बहुत ही वॉलेटाइल शेयर है, इसके बारे में इसमें ट्रेड करते हुए आपको खास ध्यान रखना है। ये शेयर एक दिन में 10% की जंप्स भी दिखा सकता है और 10% की डाउनसाइड भी। सिर्फ 10% ही नहीं, 15% तक की डाउनसाइड भी दिखा सकता है। 248 इसका प्राइस चल रहा है। अगर आपको मिलता है ये मंडे, ट्यूसडे या फिर बिफोर फ्राइडे, अगर आपको ये मिलता है 255 से 272, जस्ट सेल इट विद स्टॉप लॉस ऑफ इसको 282 क्रॉस नहीं करना चाहिए। लेकिन वो मार्केट की कंडीशन बताएगी कि 282 पे भी आपको निकलना है कि नहीं निकलना है। लेकिन फिलहाल के लिए आप 282 का स्टॉप लॉस इसको लेके चलिए। इसके श्योर शॉर्ट जो टारगेट है, श्योर शॉर्ट जो टारगेट हैं बंधन बैंक के, समझ रहे हैं आप, श्योर शॉर्ट टारगेट 220 रुपए का है, 214 रुपए का है। 200 रुपए के लिए आप मार्केट कंडीशंस को देख के उसका वेट कर सकते हैं, लेकिन 220 के टारगेट में आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। टाइम पीरियड ऊपर नीचे हो सकता है, आप जुलाई की एक्सपायरी में ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन लॉस बुक करने का कोई मतलब नहीं है जब आपको पता है कि 220 का टारगेट इसको जाना है। 1200 का लॉट है। अगर प्रेजेंट पोजीशन से देखें तो आपको 60,000 से लेकर 72,000 तक का फायदा इसमें हो सकता है, और जितना अपसाइड में आप इसको बेचने की जितना पेशेंस आप में होगा उतना ज्यादा आप मुनाफा कमाएंगे। इसके साथ ही हम बजाज ऑटो का बात करेंगे कि 2782 पे ये अभी चल रहा है, 2782 पे। अगर कल उछाल में और ट्यूसडे के उछाल में अगर आपको ये 2840 एंड 2990 के बीच में मिलता है तो आप इसको 2930 का एसएल इसको लगा सकते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है जिसमें 2930 तक के लेवल्स को इसको सेल किया गया है, और एसएल जो है इसका 2970 का है। ये थोड़ा उल्टा हो गया था। टारगेट्स देखिए आप इसके 2700, 2685, 2650 और 2596 तक के हैं। 2685 और 2650 तक के टारगेट शॉर्ट हैं, आप नोट करके रखिए। 2685 आपको इसके टारगेट आते दिखाई देंगे बहुत जल्द। जितना ऊपर आपको सेल करने को मिले उतना लकी आप हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। 250 का लॉट है, 25 से 50,000 के बीच का प्रॉफिट मिलेगा। देखिए, हम इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल पाते हैं? हम इतना कॉन्फिडेंटली टारगेट्स के बारे में इसलिए बोलते हैं, अगर आपने हाई लेवल्स पे एक स्टॉक सेल किया है या बाय किया है और वहां से आपको अगर लॉस होता है फॉर एनी रीजन, तो यकीन मान के चलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें आपसे इनटू 5 टाइम्स लॉस हो रहा होगा उस टाइम पे। तो सिर्फ चिंता इस बात की नहीं है कि उसका स्टॉप लॉस हटेगा कि नहीं हटेगा, कहीं ऐसा ना हो कट जाए। हम अपने रिलायबिलिटी इतनी हाई इसलिए रखते हैं कि हमें पता है उसका जो फाइनेंशियल लॉस है कहीं ज्यादा, आपसे कहीं ज्यादा हम बेयर कर रहे होंगे। कि स्टॉक मार्केट है, यू कांट से हमारा बस चले तो हम आज कल इनके टारगेट्स ले लें, लेकिन ये टारगेट अगर आने हैं तो हम अपनी स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से चलाते हैं कि जब भी आने हैं हम कब तक उस मनी को, कैपिटल को रोक के रख सकते हैं और कब तक के लिए किस लेवल पे हमें उसको सेल करना चाहिए। आपसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि किसी एक्सपीरियंस्ड हैंड के बिना आप इसमें पोजीशंस ना लें। मैं देखता हूं बहुत से जो बिगिनर्स होते हैं काफी लॉस करते हैं बिकॉज ऑफ द रॉन्ग लेवल्स। दे आर नॉट एबल टू जज कि ओवरऑल सिनेरियो क्या चल रहा है। दे जस्ट इन्वेस्ट द मनी, लूज अ लॉट, और कैपिटल लॉस होने के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको रिकवर करना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी एक्सपीरियंस हैंड के बिना गाइडेंस के, बिना साथ चले हुए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका एक्सपीरियंस कम है तो इन ट्रेड्स में सही लेवल पे इन्वेस्ट करने के लिए आपको सही गाइडेंस। इसके साथ ही आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लीज हमारा लिंक शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सही लेवल का पता लग सके। और ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले जो भी इनपुट्स होते हैं, जो फंडामेंटल्स ट्रुथ बता के रिटेल इन्वेस्टर का पैसा उसमें इन्वेस्ट करवाया जाता है, हम इस मुहिम में हम चाहते हैं कि उनका कैपिटल सेफ रहे और सबसे ज्यादा जो लॉजिकल अप्रोच है उसको लिया जाए। इसके साथ यहीं पे अपनी बात वाइंड अप करूंगा। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी होने पर जीमेल पर हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। ट्रेड सेफ।